दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं मेरा होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुऐप में। और आज हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे विद नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम इन द सीरीज सीबीएसई सिंप्लीफाइड, जिसमें हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे। तो भैया जब हम लोग को नंबर सिस्टम स्टार्ट करनी है तो उसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक और पहले जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सो जब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो पहला आप जानते हो कि रियल नंबर क्या है। चलो रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। कोई अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, तो ये रियल नंबर क्या चीज है, तो एक बात बता दें आपको कि अगर हम कोई नंबर लाइन बनाते हैं तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो नंबर लाइन में वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो भैया वो नंबर लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? सो रियल नंबर इज ऑल रैशनल नंबर्स एंड जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सारे क्या फॉर्म करते हैं? रियल नंबर फॉर्म करते हैं। रियल नंबर इज ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब जब नंबर लाइन आप देखते हो, जब नंबर लाइन बनता है तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक तो वो रैशनल नंबर होंगे, एक तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे। मतलब क्या है, नंबर लाइंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, दे ऑल आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में बात करूं तो रियल नंबर इज ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब हम अगर बात करें रैशनल नंबर के बारे में, सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो जो भी नंबर आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओ या रिप्रेजेंट कर पाओ वो सारे नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। सो नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। भैया ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख जाएं, है ना, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख जाएं और जहां पे वो q जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, और p एंड q यहां पे क्या होगा? p एंड q आर इंटीजर्स। सो ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो जहां पे q जीरो नहीं है और p एंड q बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। p और q इंटीजर होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई नंबर आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो तो उसका डेसिमल फॉर्म भी होता रहेगा, है ना। सो अगर इसका मैं डेसिमल फॉर्म देखूं तो पहली बात यह है, अब देखो 1/2 ले लो। 1/2 इज डिवाइड करोगे 1 को 2 से तो 0.5 आएगा, है ना। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, दिस इज 5 × 10, मतलब इधर खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? दिस इज नोन एज, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आता है। क्या आता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो जब भी कोई रैशनल नंबर है उसको तुम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो और फिर उसका डेसिमल फॉर्म में अगर तुम लिखते हो तो डेसिमल फॉर्म क्या आता है? टर्मिनेटिंग आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, है ना। एग्जाम्पल हमने देख लिया। एग्जाम्पल इज व्हाट? एग्जाम्पल हमने देखा, एग्जाम्पल इज व्हाट? 1/2, दिस इज 0.5, 1/5, दिस इज व्हाट? 0.2, बराबर है। सो ऐसे नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में उसका डेसिमल नंबर देखा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म दिख रहा है। वैसे ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लू 1/3 का, अगर 1 को 3 से डिवाइड करता हूं, 1 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 0.03, 3 × 9, फिर 1 आएगा पॉइंट 0, 3 × 3 = 9 एंड सो ऑन। मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। 1/3 मीन्स व्हाट? p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं, मतलब रैशनल नंबर है। और इसका जब हम डेसिमल फॉर्म देख रहे हैं तो भैया खत्म हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। सो नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म देगा। इसका मतलब ये है दिस इज 0.333 एंड सो ऑन। इसका मतलब 0.3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार डाल देंगे। सो इसका मतलब क्या समझे कि अगर हम रैशनल नंबर हमको पता है, अगर कोई पूछेगा कि रैशनल नंबर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे अब कि भैया कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में तुम लिख पाओ जहां पे क्यू 0 ना हो वो क्या है, रैशनल नंबर है। एंड p एंड q आर इंटीजर्स। फिर डेसिमल फॉर्म क्या होगा, ये डेसिमल फॉर्म में देख रहे हैं तो भैया एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मिलता है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म मिलता है ना। सो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म एक तो टर्मिनेटिंग होगा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, सो अगर ये रैशनल नंबर है तो व्हाट आर इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर क्या है फिर? ये दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। सो ऐसे कौन से नंबर हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? सो देखो एग्जाम्पल देखना जरा, 2.04 004 0004 00004। अब मुझे ये बताओ ये क्या खत्म हो रहा है क्या? नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं है। ये क्या नहीं है? टर्मिनेटिंग नहीं है ना, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। देखो डॉट 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 डाला हुआ है। सो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये कंडीशन इधर से इवैल्यूएट हो गया और मतलब हट गया। अब मुझे ये बताओ, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और हमारे पास अगर रैशनल नंबर देख रहे हैं तो भैया रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है। इसमें रिपीटिंग है क्या? इधर 1 0 के बाद 4 है, 2 0 के बाद 4 है, 3 0 के बाद 4 है, 4 0 के बाद 4 है। इसका मतलब ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। सो ऐसे नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते। दैट्स व्हाई इट इज इर्रेशनल नंबर। सो दिस इज इर्रेशनल नंबर। कोई पूछे तो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimal form of number is irrational number। जब ऐसा डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर देखते हैं हम लोग जो ना तो रिपीट हो रहा है ना तो वो खत्म हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में बेसिकली नहीं लिख पाते हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर ऑलवेज इर्रेशनल नंबर्स। सो अब हमको ये बात समझ में आई कि रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर क्या है। अब एक चीज ये भी समझो कि भैया हम आपको बोले कि रूट ऑफ 5, ये क्या है भाई? तो रूट ऑफ 2, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि रूट 5 का जब हम डेसिमल फॉर्म लेके आते हैं सो इट इज गोइंग टू बी, देखो 8 में पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो उससे जब हम तुम रूट निकालोगे, सो जब सॉल्व करोगे तो ऊपर देखोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इन सब का डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। That's why it is going to be irrational number। लेकिन अगर मैं रूट ऑफ 225 लिखूं, रूट ऑफ 225, तो इट इज 15। 15 is what? 15 by 1। It means in the form of p by q and that's why this is rational number। ये क्या है? ये तुम्हारा रैशनल नंबर है। सो बेसिकली एक चीज आपको बता दूंगा यहां पे कि जब भी 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, दिस ऑल, ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट निकालते हो, रूट ऑफ 1 इज व्हाट? 1, रूट ऑफ 4 इज 2, रूट ऑफ 9 is 3, root of 16 is 4, root of 25 is what? 5, so and so on। That's why root of ये सारे क्या है? These are what? Rational numbers। So एक बात समझ में आती है
कि देखो रूट ऑफ 1 इज 1, बट रूट ऑफ 2 या रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, this all are root of non-perfect square number. These are irrational numbers, है ना? So root of perfect square number is rational number, and root of not perfect square number is irrational number. ये बात समझ में आ गई होगी। हर एक चीज हम आपको क्लियर करते जाएंगे, इसमें एकदम बेसिक डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ अलग, कुछ जो नॉर्मल हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स हैं, सम रैशनल नंबर्स, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है, बेसिक है। तो पहले हमारे सारे बच्चे जानते होंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। क्या है नेचुरल नंबर भैया? पता है क्या है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बहुत सारे बच्चे, मैं ऑफलाइन में जाता हूं, उसको नेचुरल नंबर पता नहीं होता है, वो होल नंबर बोल देते हैं। सो सबको एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन वो इंटरप्रीट नहीं करता। एक बात समझ लेना, हर एक चीज बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज होल नंबर, सो व्हाट आर होल नंबर्स? भैया ये नेचुरल नंबर रहेगा, उसमें 0 इंक्लूड कर दो, 1 2 3 4, दिस ऑल आर व्हाट, ये सब होल नंबर हो गए। अब थर्ड, व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर्स क्या है भाई? सो सारे नेगेटिव टर्म्स, है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस ऑल आर व्हाट, इंटीजर्स। भैया होल नंबर में सारे नेगेटिव टर्म्स में इंक्लूड कर दो, खत्म, इंटीजर हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज जानने की बात है, व्हाट इज इवन नंबर? जो भी 2 से नंबर डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 8, सब 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। दैट्स वाई नंबर्स डिविजिबल बाई 2 आर इवन नंबर्स। जो भी नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो इवन होगा। देन व्हाट इज ऑड नंबर? भैया ऑड नंबर क्या है? सो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 3 है, 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। सो नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2। The next one is what is prime number? What are prime numbers? Prime numbers क्या है? अगर मैं prime numbers के बारे में बात करूं, so देखो 2 3 5 7, ये सारे नंबर्स 1 के टेबल में जाएगा या 2 के टेबल में जाएगा। तो कौन कौन से टेबल में वो डिवाइड होता है? तो एक तो 1 के नहीं तो 2, यहां पे 3 1 के नहीं तो वो 3 के, 5 1 के टेबल में डिवाइड होगा नहीं तो 5 के, 7 1 नहीं तो 7 में। सो ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल में या खुद के टेबल में डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। नंबर्स डिविजिबल बाई 1 and itself is a prime number। नेक्स्ट वन देखते हैं जरा, प्राइम नंबर के बारे में समझ लिया हमने। सो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? सो कंपोजिट नंबर्स क्या है भाई? कंपोजिट नंबर्स ये अगर प्राइम नंबर है तो भैया इसमें प्राइम नंबर्स में मैं देख पा रहा हूं, सो 1 2 1 2 1 2 1 2, सब में ओनली 2 फैक्टर्स के बारे में देखो, मतलब कितने टर्म्स उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने नंबर्स को? 2 ही नंबर्स, एक तो 1 नहीं तो वो खुद। तो कॉम्पोजिट नंबर के अगर बारे में बात करूं, एग्जांपल्स देता हूं आपको, 6 4 6 8, ये सारे कॉम्पोजिट 1 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में चला जाएगा,
1 2 नहीं तो 4, 1 2 3 नहीं तो 6, ऐसे सब टेबल में जाएंगे। ये 8 वाला 1 के टेबल में जा सकता है, या 2 के टेबल में, या 4 के टेबल में, या 8 के टेबल में। मतलब क्या समझ रहा है? बेसिकली इसमें 2 ही फैक्टर थे। इसमें कितने फैक्टर हैं भैया? कितने टेबल इन कॉम्पोजिट नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं? तो मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। सो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। सो 1 के बारे में अगर मैं बोलूं, 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बचपन से पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में गलत कर देते हैं। 1 मुझे ये बताइए 1 क्या है? 1 तो एक ही टेबल में जाएगा ना भैया, 1। सो एक ही फैक्टर है 1 को, ओनली 1 फैक्टर, है ना, ओनली 1 फैक्टर। इसका मतलब क्या है? ना तो इसमें लाई करेगा ना तो इसमें लाई करेगा। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, दैट्स वाई 1 इज नोट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना तो वो प्राइम है ना तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। खत्म। अब लास्टली वी हैव टू स्टडी, लेकिन एक बात करेंगे, वो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं तुमको, है ना, क्वेश्चन में एक बता दूंगा, बहुत इजीली समझ जाएगा। ये सारे नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग ने पढ़ लिए। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज हमारा बुक का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 और रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? तो आप क्या बोलोगे? 0 नहीं लग रहा है यार, 0 है। क्यों? 0 को हम लिख सकते हैं, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0/1 या फिर 0/2, जो क्या है एक्सेट्रा, जो भी है। 0/1 लिखो तो भी 0 होता है, 0/2 लिख दोगे तो भी 0 हो जाएगा। सो ये किसके फॉर्म में है भाई? P/Q के फॉर्म में है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये दोनों 0 and 1 ये सब क्या है? इंटीजर्स है। P and Q बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू का साइन है, इंटीजर है ना। सो दैट्स वाई ये P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। दैट्स वाई दिस, देयरफॉर 0 इज व्हाट? 0 इज रैशनल नंबर। खत्म हो गया कहानी, कहानी खत्म इसका। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। राइट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर मुझे 3 और 4 के बीच में 6 या कितने भी रैशनल नंबर पूछे जाए, तो भैया 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप एक चीज देख लो, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम ही है, 3/1 वो 4/1, ठीक है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है। फिर क्या करेंगे? 10 से डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहां पे भी 4 × 10/1 × 10 कर सकते हैं। सो दिस इज 30/10 एंड दिस इज 40/10, ठीक है। अब इनके बीच में तो नंबर दिख रहा है, कौन सा? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। पूछा कितना है? 6, तो और एक लिख दो 36/10। ये सारे ये दोनों नंबर्स के बीच में आगे कि नहीं आगे? सिंपल हो गया यार। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। वापस से हम वही देख रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है। हां, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करूंगा? कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। नहीं होता अगर डिनोमिनेटर सेम तो करता। मैं एक क्वेश्चन आपको वैसा बता दूंगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसके बाद में मैं क्या करूंगा? 3/5 एंड दिस इज 4/5। इसके बाद में क्या करने वाला हूं? 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 10 से न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, यहां पे भी 10 में न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। दिस इज व्हाट? 30/50। दिस इज व्हाट? 40/50, है ना। अब इनके बीच का नंबर्स तो आप एकदम सिंपल वे में 31/50,
32/50, 33/50, 34/50, 35/50 हो गया ना। 5 नंबर्स रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, खत्म। अगर मैं आपको एक बोलूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं खुद से बना के, तो बहुत इजी पड़ेगा, बहुत शानदार जानदार लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूं, आप लिखिए 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 2/4, 2/5 rather। इनके बीच में आप 6 रैशनल नंबर लिखिए। सो दिस इज 1/3 एंड 2/5। अब प्रॉब्लम ये है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ये 1/3 है, ये 2/5 है। तो पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहां पे 5 है, तो 5 से इसको सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये सेकेंड टर्म को फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड 3 into 3। अब क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, दिस इज 3 5 जा 15, यहां पे 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप इज 10 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। यस, सो 5/15, यहां पे 6/15। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 10 5 जा 50, 50/150 है ना, और ये हो जाएगा 60/150। अब इनके बीच का नंबर 51 दिस इज व्हाट 51/150, 52/150, 53/150, 54/150, 55/150, 56/150. These are the 6 rational number between these two rational numbers. So हमने ये सीख लिया कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में जितना भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले तो कैसे निकाल सकते हो, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्या सही है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर 1 2 3 and 4 and so on, whole number, this is our natural number. Whole numbers are 0 1 2 3 4 and so on. Yes, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। सो दैट्स वाई दिस इज व्हाट ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज व्हाट? ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर की बात करूं, सो -1 इज एन इंटीजर। क्या वो होल नंबर है क्या? नहीं। तो एग्जाम्पल -1 इज इंटीजर बट -1 इज नॉट whole number. So मतलब every integer is a whole number is a false statement. This is second one. This was first one. So मतलब क्या है? The statement is second statement is false और justify reason ये लिख देना। ओके, अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला वो जरा ध्यान से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है। 1/2 क्या है? इट इज 1/2 इज रैशनल नंबर, लेकिन 1/2 होल नंबर है क्या? होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 है ना भैया, ये तो 1/2 हाफ तो आएगा नहीं उसमें। सो 1/2 इज नॉट होल नंबर। सो द गिवन स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। दिस इज व्हाट? फॉल्स। खत्म हो गई कहानी। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो नॉर्मली एक एक एग्जाम्पल देके देखो, एक जगह भी आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हो तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट।
इन मैथमेटिक्स। अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाए एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल दिए, मतलब अगर एक भी एग्जाम्पल में एक भी पॉइंट पे अगर स्टेटमेंट फॉल्स रहता है तो फॉल्स रहता है, अगर वो स्टेटमेंट हम एक भी पॉइंट गलत नहीं प्रूव कर पाए तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा फिर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में देखते हैं 1.2 में क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन वापस से ट्रू और फॉल्स है, अगर ये ट्रू या फॉल्स है तो जस्टिफाई योर आंसर, ऐसा बोला है। अब जरा ध्यान से देखते हैं। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस है ना। सो रियल नंबर में अगर देखूं, सो रियल नंबर इज ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। सारे रैशनल इर्रेशनल, तो इर्रेशनल नंबर हर एक रियल नंबर होता है, यस, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, सो स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बारे में बात करूं, बहुत सिंपल है मित्रों, बहुत सिंपल है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मुझे ये बताना, अगर नेचुरल नंबर लिखूं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स देखो जरा, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो अगर इसका रूट ऑफ नेचुरल नंबर लेता हूं, सो रूट ऑफ 1 इज 1, रूट ऑफ 2 इरेशनल है, रूट ऑफ 3 नहीं, रूट ऑफ 4 इज 2, रूट ऑफ 5 इज रूट 5, रूट ऑफ 6 इज रूट 6 एंड सो ऑन। तो मुझे ये बताओ, उसने क्या बोला, जितने भी नंबर लाइन पे होंगे वो रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में होंगे। क्या ये रूट ऑफ नेचुरल नंबर है? रूट है क्या ये? नहीं, ये तो रूट है ही नहीं। रूट है क्या? नहीं। अब इसका मतलब ये है कि ये गिवन स्टेटमेंट हर एक पॉइंट रूट ऑफ एम है, और रूट एम जितने भी पॉइंट्स है नंबर लाइन के ऊपर वो रूट एम के फॉर्म में है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। सो गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर लाइन पे तो ये भी हो सकता है ना, नंबर लाइन, अगर मैंने नंबर लाइन बोला तो रूट ऑफ 2.5 भी तो नंबर लाइन के ऊपर लाई करता है। रूट ऑफ 2.5 भी क्या करता है? नंबर लाइन के ऊपर लाई करता है। तो क्या ये 2.5 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, ये नंबर लाइन के ऊपर है, बट रूट ऑफ दिस 2.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब हर एक पॉइंट रूट एम के फॉर्म में नेचुरल नंबर होगा, ऐसा नहीं है। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। लास्टली, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर, थर्ड पॉइंट में देखो, थर्ड आंसर में हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। सो 1/2 इज रैशनल नंबर एंड दैट्स व्हाई दिस इज रियल नंबर। लेकिन 1/2 क्या इरेशनल नंबर है क्या? 1/2 इज नॉट इरेशनल नंबर। सो गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट, फॉल्स। जस्टिफाई भी कर दिया सारे क्वेश्चन को। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स आर व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। सो जब इसका स्क्वायर रूट ले रहे हो 1 का 1, रूट ऑफ 2 इज व्हाट, रूट 2 है ना, इरेशनल नंबर। रूट ऑफ 3 इज इरेशनल नंबर, रूट ऑफ 4 इज इरेशनल, रियल नंबर 2 हो जाएगा, रैशनल नंबर। रूट ऑफ 5 इज रूट 5 एंड सो ऑन। अब मुझे ये बात समझ में आती है, क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। भैया ये सब इरेशनल है, बराबर है, ये कुछ इरेशनल नंबर है, बट दिस इज व्हाट, रैशनल नंबर। दिस इज व्हाट, रैशनल नंबर। इसका मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जब हम रूट ले रहे हैं, जैसे कि रूट 1 या रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 9, ये सब पॉजिटिव इंटीजर का रूट ले रहे हो, लेकिन क्या ये इरेशनल नंबर है क्या? नहीं, दीज आर रैशनल नंबर। सो गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, अगेन इनकरेक्ट, फॉल्स। रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
में रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो इट इज रैशनल नंबर, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो इरैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस रूट 5 ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड यूज करो, या फिर मैं स्पाइरल मेथड इसलिए यूज करूंगा आप लोगों के लिए कि आपको रूट 2, रूट 3, रूट 4 सारे रिप्रेजेंट हो जाए। नहीं तो हम पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली अगर बोलेगा शो हाउ रूट 5 रिप्रेजेंटेड, अगर शो बोला है एंड वेरीफाई करने के लिए बोला है तो अपने को कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज अवर दिस पाइथागोरस थ्योरम मेथड वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो कैसे करते हैं। मैं पाइथागोरस मेथड भी करके बताता हूं, बेटर रहेगा कि रूट 5 वी विल डू बाय पाइथागोरस थ्योरम मेथड। ओके, अब जरा ध्यान से देखना कि एक नंबर लाइन बनाई हमने। क्या बनाया? एक नंबर लाइन। दिस इज आवर नंबर लाइन, दिस इज आवर नंबर लाइन। अब नंबर लाइन है तो एक कोई ना कोई तो ओरिजिन होगा ना। सो यहां पे एक ओरिजिन हमने ले लिया O, एक ओरिजिन क्या लिया हमने? O। दिस इज आवर ओरिजिन O। अब O से मतलब ये जीरो रहेगा, ओरिजिन है तो जीरो रहेगा। O से जितना A मार्क करोगे, O से जितना A मार्क करोगे उतना ही, अब हम पहले टूल्स निकाल लें, थोड़ा सा टूल्स निकाल लेते हैं बिकॉज टूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम लोग इसमें टूल्स का यूज करने वाले हैं तो इसका यूज करना तो निकाल लिया। ठीक है, अब जितना A मार्क करोगे, सपोज करो O के इधर रखा हमने एक डिस्टेंस, स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लिया और यहां पे ये A मार्क किया। दिस इज व्हाट A, this is 1 unit, this is what 1 unit, this is 1 means A, this is 1 unit। चाहे तुम 3 सेंटीमीटर का लो, चाहे 4 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर का लो, आपके ऊपर है। अब ये 1 यूनिट हो गया। वैसे ही दिस इज सेकेंड यूनिट बनाओ, उतना ही। सो दिस इज 2, दिस इज नंबर लाइन पे क्या होगा? ये 2 होगा। दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे? दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। मतलब यहां से अगर मैं देखूं, अगर पूरा मैं देखूं यहां से, तो मुझे बताइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना हो गया? दिस टोटल इज योर रूट 2। दिस इज व्हाट टोटल इज योर 2 यूनिट्स। बराबर है? यहां से O से लेके दिस इज B, दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज B, दिस इज A1 जो था वो A था। अब जो B है वहां पे एक 90 डिग्री बनाओगे। क्या बनाओगे? 90 डिग्री। कैसे बनाते हैं 90 डिग्री? एवरीबॉडी नोस। एक हम आर्क बनाएंगे, है ना, एक आर्क बनाएंगे, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लिया। अब 90 डिग्री बनाने के लिए एक आर्क कट किया, फिर इधर रखा, फिर यहां से ये पहला जो रहेगा वो 60 रहेगा, है ना। अलग कलर से बनाता हूं थोड़ा सा। ये पहला जो रहेगा वो 60 रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो 120 होगा। दिस इज 120। सब लोग शायद ऐसे ही बनाते हैं। एंड उसके बाद में ये परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहां से ऊपर कट किया, सेम यहां से भी ऊपर कट करूंगा। सो ये जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। चलो 90 डिग्री हमने बना लिया, 90 डिग्री हमने बना लिया। अब 90 डिग्री बनने के बाद जितना लिया था ये 1 यूनिट्स, जितना हमने 1 यूनिट्स लिया था, अब देखो यहां से हमने 1 यूनिट कितना लिया था? यहां तक लिया था 1 यूनिट, है ना। वैसे ही B से यहां पे भी मार्क करोगे, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। ओके, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। सो दिस इज टोटल ये 0 से 1, 1 से 2, और जितना 0 से 1, 1 से 2 लिया था उतना ही 2 से B से हम C मार्क करेंगे। दिस पॉइंट इज व्हाट C, दिस पॉइंट इज व्हाट C, दिस पॉइंट इज C। एंड जितना ये 1, 1 होगा, यहां से यहां तक जितना लिया था, यहां से यहां तक जितना लिया था, वहीं इधर से इतना तक वही लेंगे, और ये 90 डिग्री बनाया। फिर हम लोग अगर ये देखें तो दिस B से C तक कितना है?
दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, ये भी कितना है 1 यूनिट। अब क्या करूंगा मैं, O को C से ड्रॉ कर दूंगा, O को C से ड्रॉ कर दूंगा। अब जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज ये सुनने में ही पूरा महारत है। ओके, अब मुझे जरा बताना, तब हम लोग यूज करेंगे। बाई पाइथागोरस थियरम, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ये हमने 8th में भी पढ़ा है, हर एक जगह पढ़ा है। सो बेस क्या है इसमें, बेस इज वो OB। सो OB का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइट इज व्हाट BC। सो OB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट इज व्हाट B से C। सो BC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने होता है, दैट इज OC। सो वो OC का स्क्वायर से इक्वल मिलेगा। OB कितना है, OB इज व्हाट टोटल 2 यूनिट्स, तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर। BC इज व्हाट, BC इज 1 यूनिट, लिख दिया 1 का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू OC स्क्वायर, एंड देयरफॉर दिस OC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 + 1 is 5, एंड देयरफॉर दिस OC विल बी इक्वल टू स्क्वायर सामने गया तो रूट ऑफ 5 यूनिट्स। OC इज व्हाट √5, OC इज व्हाट √5 यूनिट्स। अब मुझे जब OC मिल गया, OC जब मुझे मिल गया, सो OK यहां पे इसको रखूंगा, है ना, और फिर C तक लूंगा, मतलब ये √5 यूनिट्स हो गए। ये जो लेंथ है √5 है, ये हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना है। तो भैया ये O से C तक ले लिया हमने, और इसका आर्क हम नीचे ड्रॉ कर देंगे। दिस इज √5 ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे √5 बन गया। दिस इज नोन एज, अब क्वेश्चन में क्या आता है कि भैया √5 नंबर लाइन पे बनाओ और वेरीफाई भी करो, तो आपको दिस इज अ वेरिफिकेशन। ओके, 2-3 बार इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजी तरीके से जान पाओगे। चलिए, अब एक एक्टिविटी है जो घर पे करनी है आपको। हम बढ़ते हैं अगला एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज 1.3 पे हम लोग अब चलते हैं और इसके क्वेश्चंस को हम जानते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्वेश्चन, सबको आता होगा। अब इसमें पूछा है भैया, पहला क्वेश्चन ऐसा है कि पहले क्या करो, इस ये जो P/Q के फॉर्म में क्या दिया है, रैशनल नंबर जो दिया है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, और इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है वो, एक तो क्या होगा, अगर कोई P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल फॉर्म जब मैं देखूंगा तो एक तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, है ना। तो भैया इसमें से कौन सा है वो बताओ, ऐसा पूछा गया। ठीक है, अब देखते हैं 36/100, तो 2 जीरोस है, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, 0.36, 2 डिजिट के पहले पॉइंट डाल दूंगा। सो दिस इज, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा तो ये मिल गया। सो ये कैसा है, खत्म होने वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, सो लिख दूंगा दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको, ये रैशनल नंबर को, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मिलेगा। आगे आपको यह भी बता दूं कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक बात समझने की है कि हमको जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, दीज आर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अगर वो आपने अच्छे से आ रहा है, मतलब आपको अच्छे से आता है, तो ही डिवीजन कर पाओगे। तो एक बात समझो कि जो टेबल्स है वो अच्छे से पढ़ लो, डिवीजन कैसे करते हैं वो अच्छे से पढ़ लो, आपको मैथमेटिक्स इजी लिखना लगने लगेगा और इंटरेस्ट जो है ना वो जग जाएगा। तो बेसिक इज इंपॉर्टेंट। अब हम 1/11 लेते हैं, 1/11, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो भैया कैसे करते हैं, पहले ये बेसिकली थोड़ा छोटा नंबर है इससे, तो 11 0 0 माइनस किया तो 1 बचा, फिर पॉइंट डाल दिए, पॉइंट डालते तो 1 0 नीचे लेते हैं, वापस से छोटा नंबर है तो क्या करेंगे, 11 1 छोटा नंबर है तो क्या करेंगे, वापस से 11 0 0, 11 1 11 बड़ा हो जाता है। सो माइनस करोगे तो बचेगा 10, पॉइंट डालते तो 1 और 0 हो जाएगा। अब 100 आया तो 11 9 99, इसका मतलब 1 बचेगा, देखो फिर से 1 आ गया, इसका मतलब फिर से 0909 आता रह जाएगा इसमें, इसका मतलब दिस इज 0.0909 ऐसे आते रह जाएगा।
सो इसका मतलब ये है कि इसमें 09 रिपीट हो रहा है, देखो 09 09 09। सो ये हो जाएगा, लिखेंगे कैसे, 0.09 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार डाल दो, तो दिस इज 0.09 बार। अब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसमें रेकरिंग बोला है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, खत्म। ऐसे ही करना है। अब जरा ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 1/8 है। अब इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और फिर न्यूमरेटर को ऐड करता हूं, द होल अपॉन 8। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर मैंने लिखा ए बी बाई सी, सो इट मीन्स दैट सी इंटू ए प्लस बी, इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा होता है, द होल अपॉन सी। तो ये बात समझ में आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन की कि कैसे करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस टोटल विल बी 8 4 32, 32 प्लस 1 अपॉन 8, टोटल 33/8। ये हो गया। अब क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। 33 को 8 से डिवाइड करूंगा। 8 4 32, माइनस किया तो बचा कितना, 1, पॉइंट डाला 0, सो 8 1 8, बचेगा कितना 2, पॉइंट डाला है तो 0, 8 2 16, बचेगा कितना 4, पॉइंट डाला तो 0, 8 5 40, बचा कितना 0। सो मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 4.125, मतलब खत्म हो गया। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, खत्म भाई, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी है एनसीईआरटी, बता रहे हैं हमको। एक बार एनसीईआरटी अच्छे से हो गई मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग। अब 3/13 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सो 3/13 इट मींस हमको डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 3 को 13 से। वापस से छोटा नंबर है तो 0 डाल दिया, माइनस किया तो 0 जा 13, 0 जा 0, 3 पॉइंट डाल दिया और 0 लिख दिया। 13 2 जा 26, माइनस किया तो 4 बचा, पॉइंट डाला तो 0 है ना। अब क्या करेंगे, 13 3 जा 39, बचा कितना भाई, 1 बच गया, तो पॉइंट डाला तो 0 ले सकते हैं। सो ये 10 हो गया, 13 बड़ा नंबर है तो 13 0 जा 0, बचा कितना 10 है ना, तो पॉइंट डाला तो एक 0। अब देखो 13 7 जा 7 3 जा 21, 91, 13 7 जा 91, ऐसा पढ़ा था हमने। तो बचेगा कितना 9, माइनस किया तो 9 बचा, सो 9 और आगे एक 0 लेंगे, बराबर है, 9 बचा था, एक 0 ले लिया, पॉइंट डाला है तो। अब ये 90, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, बचा कितना 12, पॉइंट डाला है तो 0। फिर 13 9 जा 117, माइनस किया तो 3 बचा, इसका मतलब फिर से 3 आ गया, इसका मतलब ये वापस से यहां के बाद रिपीट होने वाला है, इसका मतलब ये हो गया 0.230769 और वापस से रिपीट होने वाला है, तो ये सेम चीजें रिपीट होंगी आगे, तो बार डाल दिया है ना। सो ये बात समझ में आ गई। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है, मतलब डिवीजन आना चाहिए आपको। समझ में आ गई बात। अब मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला वो आप करके दिखाओ। सो दिस इज योर होमवर्क। आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला वाला भी वैसा ही है, P/Q के फॉर्म में दिया है, आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे और इसका भी आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दोगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सनसनीखेज क्वेश्चन देखते हैं। भैया 1/7 का वैल्यू दे दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट 1/7 इज व्हाट, 0.142857 बार, ये वैल्यू दिया है। और बोला क्या है मालूम है कि भैया इसका वैल्यू निकालो, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का।
है ना, 6/7 का इसका वैल्यूज निकालो। तो बात समझ में आती है। मैं 1-2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी आपको करना है इसमें, लेकिन विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। मतलब 2 को 7 से डिवाइड करके मत करो, मतलब डिवीजन से नहीं करना है। तो एक बात समझ में आ गई, कुछ ना कुछ हिंट तो दिया है। तो 1/7 का वैल्यू दिया है। 2/7 क्या होता है? 2 इंटू 1/7 इज व्हाट? 2/7। सो 2 इंटू 1/7 का वैल्यू तो पता है, लिख देते हैं 0.142857 बार। अब क्या करेंगे? हाँ भैया मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। सो जब करोगे मल्टीप्लाई 0.142857 को किससे? 2 से, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, 0.285714। सो ये क्या होगा? 0.285714 बार की बार है। तो बार वापस से आएगा उसमें भी। सो बात समझ में आ गई कि कैसे करना है। एक और क्वेश्चन कर देता हूं। 3/7 मतलब 3 इंटू 1/7 मतलब क्या करेंगे? 3 इंटू 1/7 का वैल्यू इज 0.142857 बार। वापस से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यार, है ना। चलो 0.142857 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 8 जा 24 25, 3 2 जा 6 6 7 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4। सो 0.428571, 0.428571 इसके ऊपर क्या आएगा? बार। वैसे ही 4/7 इज 4 इंटू 1/7, 5/7 इज 5 इंटू 1/7 एंड 1/7 का वैल्यू डाल के आंसर निकालना है। ये सारे आपको होमवर्क है और ये सबके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। जरूर देना आंसर। आपको कहां लिखना है? कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब इसमें क्या करना है? आपको P/Q के फॉर्म में लिख देना है। अब 0/6 है, इसको P/Q के फॉर्म में आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, उसी फॉर्मेट में जब चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, 0.6 बार। अब बार जो है, बार और पॉइंट के बीच में कितना नंबर है? एक ही नंबर है। बार पॉइंट के बगल से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6 बार। अगर मैं ये मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो कितना वैल्यू आएगा। 0.6 बार का मतलब कितना है? 0.666 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं 0.6 बार को, इसका मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस इज 10 इंटू 0.666 एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है जब 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। यहां पे पॉइंट था, ये यहां पे चला जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट इधर गया तो 6.66 हो जाएगा, 6.66 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज 6.6 रिपीट हो रहा है तो 6 बार हो जाएगा, है ना। सिंपल एकदम एक्सप्लेनेशन कर दी आपकी। सो ये कितना हो जाएगा थर्ड पॉइंट में कि 10 इंटू एक्स इज 10x, दिस इज 10 इंटू 0.6 बार विल बी 6.6 बार, बराबर है ना। हाँ सर। अब यहां पे देखिएगा कि अगर मैं ये 10x में से, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट यहां पे भी है देखो और यहां पे भी है, अगर ये 10 ये इससे ये माइनस कर दो पॉइंट का वैल्यू चला जाएगा। सो ऑब्वियसली इसको जब इससे माइनस करोगे तो इसको भी इसको माइनस करना पड़ेगा। सो क्या करूंगा मैं? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1। सो 3 में क्या है? 10x माइनस फर्स्ट में क्या है? x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस ऑफ दिस 0.6 माइनस 0.6 बार। 10x माइनस 1x विल बी 9x, ये सबको पता है। This 6.6 bar minus 0.6 bar will give you 6 bar minus 6 bar is 0 bar. 6 minus 0 will be 6.
सो 6.0 मतलब 6 हो गया। अब इसका मतलब मैं आगे सॉल्व करूं तो क्या मिलता है, इसका मतलब x विल बी इक्वल्स टू 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6/9 हो जाएगा। मतलब x विल बी इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 2/3। x का वैल्यू मतलब x क्या था तुम्हारा, 0.6 बार था। तो x is what 0.6 बार, which is 2/3, which is in the form of p by q, where q is not equals to 0। मतलब हमने रेकरिंग नंबर को p by q के फॉर्म में लिखा है ना। इसलिए रेकरिंग नंबर जो रहता है, मतलब रिपीटिंग नंबर जो रहता है, वो रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमने अभी पढ़ लिया कि हम रिपीटिंग टर्म्स को क्या लिख रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज रैशनल नंबर, है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। दिस इज वापस से p by q के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन इज 0.47 बार, लेट x इज इक्वल टू 0.4, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। क्या करूंगा, पहले बारे में बार जो था पॉइंट के बाद में स्टार्ट हो रहा था, यही करना है। तो अभी यहां पे बार जो है, बार और पॉइंट के बीच में एक नंबर है, तो उसको पहले हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 10 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू, पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा, है ना, एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4.7 बार। अब जो बार स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट के बाद में स्टार्ट हो गया है। हाँ, सो बार के ऊपर कितना नंबर है, बार के ऊपर एक नंबर, बार के नीचे एक डिजिट है, तो वापस से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 इंटू 10x, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 10 इंटू 4.7 बार। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज 4.7 बार का मतलब 4.777 एंड सो ऑन। सो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 4.7 बार, सो इट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4.777 एंड सो ऑन। जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बी 47.77 एंड सो ऑन। इसका मतलब हो जाएगा 47.7 रिपीट हो रहा है तो 7 बार हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना मिला, 47.7 बार। सो यही था ना, दिस इज 47.7 बार। दिस इज 10 10 100x। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5 में अब जरा ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद सेम डिजिट, यहां पे भी पॉइंट के बाद सेम डिजिट, माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, है ना। सो 4 में क्या है, 100x है, 2 में क्या है, 10x है, तो माइनस किया। दिस इज 47.7 बार माइनस 4.7 बार। क्या किया, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, सो 4 माइनस 2 कर दिया। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। 100 माइनस 10 इज व्हाट, 90x इज इक्वल टू 47.7 माइनस 4.7। अब माइनस करके दिखाता हूं, 47.7 बार माइनस 4.7 बार। जब माइनस कर तो 0 हो गया, 4 में से 7 गया तो 3, दिस इज 4, 43 बचा। सो x इज इक्वल टू 43, ये इंटू 90 सामने गया तो अपॉन 90, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यही था ना, x मतलब क्या था, 0.47 बार था। सो वो किसके फॉर्म में मिला, 43/90, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलिए कैसे करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वापस से रिकरिंग नंबर है, p by q के फॉर्म में लिखना है। सो लेट x इक्वल टू 0.001 बार, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब एक बार जो है ना वो 3 डिजिट्स के ऊपर है, सो मैं क्या करूंगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई। सो 1000 इंटू 0.001 बार। अब इसके आगे आप लोग, एक क्वेश्चन है ये, वो आप लोग सॉल्व करोगे और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन ऐसा बोला है कि भैया ये 0.999 है, 0.999 एंड सो ऑन है। मतलब ये क्या है,
रिकरिंग नंबर है मतलब 0.9 बार है। तो इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख के बताओ। और क्या जब P बाई क्यू का वैल्यू आ रहा है तो आर यू सरप्राइज्ड बाय दिस वैल्यू? तो पहले निकाल के देखते हैं, फिर सरप्राइज होना है या नहीं होना है वो चेक करते हैं हम लोग। सो लेट x इज इक्वल्स टू दिस, बार के नीचे एक डिजिट है, बार पॉइंट के बाद से स्टार्ट हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स 10x, दिस इज 10 इंटू 0.9 बार, 10 इंटू 0.9 बार। सो दिस इज 10x इज इक्वल्स टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 9 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट एक डिजिट के बाद आ जाएगा। सो दिस इज 9.9 बार बच जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माइनस कर दो, सो 10x माइनस एक्स क्या होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, लॉजिक सबको समझ में आ गया है क्योंकि हमने 0.6 किया था, सेम लाइक दैट वी विल डू 9.9x, 9.9x माइनस दिस इज 0.9, हो 9.9 बार माइनस 0.9 बार। क्या किया हमने, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया है। So this is 9x, 10x minus 1x, 9.9 बार माइनस 0.9 बार is 9. So x equals to 9, ये into 9 है सामने के तो upon 9. So x equal to 9 by 9 is 1. अब ये 1 का मतलब क्या हो गया, p by q के फॉर्म में 1 by 1 which is in the form p by q where q is not equal to 0. मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू जो वैल्यू था वो 1 से इक्वल मिला। क्या आप सरप्राइज हो? नहीं, हमको पता है यार 0.99999 अप्रोक्सीमेटली 1 ना, तो 1 ही है, टेंशन क्या है इसमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज को आगे बढ़ते हैं। ये भैया लॉन्ग डिवीजन करनी है तो 1 को 17 से डिवाइड करना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये होमवर्क करना और इसका आंसर जो डिवीजन होके आएगा, रिकरिंग फॉर्म में आएगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग दोगे। तो ये करने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले 17 का टेबल लिख लेना, टेबल लिख लेना, तो ये तुमको डिवीजन करने में हेल्प करेगा, इजी कर देगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। ये कब तक डिवाइड करोगे, जब तक फिर से रिमाइंडर 1 ना आ जाए, ठीक है, तब तक हमको डिवीजन करते रहना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कुछ पूछा है, कुछ एग्जाम्पल पूछा है कि look at the several examples of rational number in the form p by q where p and q are integers with no common factors rather than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess the property of q must satisfy? ठीक है, वो भी हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्या है, कैसा है वो देख लेते हैं। सो मैं जब 3/2 देखता हूं तो ये 1.5 मिलता है। ये 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और ये पॉइंट में टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म दे रहा है। वही पूछा है ना कि भैया एक तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होना चाहिए, p बाई क्यू ऐसा नंबर्स लिखो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म दे। यस, तो हमने 2/3 देखा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आ रहा है। और ये p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लेता 2 ऐसा लिख देता मैं, अगर सपोज करो कि 4/2, सो इसमें क्या होता, 2 1 2 2, सो कॉमन फैक्टर आता ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दे आर को प्राइम ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के का को प्राइम होना चाहिए। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? ऐसे दो नंबर्स जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है रादर देन 1, सो दीज आर को प्राइम। एंड जब हम ऐसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म दे रहा है। वैसे ही अगर डिनोमिनेटर में मैं 5 से डिवाइड करूं 1 को, सो 1/5 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका जब डेसिमल फॉर्म लिख रहा हूं तो 0.2 दे रहा है विच इज टर्मिनेटिंग, है ना। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स। तो आप अगेन 3/10 लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट 0.3। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में ना, अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा, इसका डिनोमिनेटर में देखता हूं तो 2 into 5 मिलता है। मतलब क्या है कि टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए। डिनोमिनेटर जो q है
Q has factor of only 2 and 5, उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं है, तभी वो जाके क्या दे रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म दे रहा है, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब बेसिकली 3 इर्रेशनल नंबर लिखना है ना भैया। क्या बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, इट मींस इट इज इर्रेशनल नंबर पूछ लिया सीधा सीधा। सो चलिए लिखता हूं मैं 2.03 003 0003 00003 एंड सो ऑन। ना तो वो खत्म हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। खत्म हो रहा है क्या, नहीं। सो ऐसे एग्जांपल्स हैं 24.04 004 0004 00004 एंड सो ऑन। अगेन ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना तो वो खत्म हो रहा है। सो भैया 2 हो गए, और एक लिख दो 26.46 0 4600 4600 एंड सो ऑन। ना तो ये वापस है, रिकरिंग भी नहीं है, इधर 10 इधर 20 इधर 30, तो रिकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर दिस नंबर्स। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा कि इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 के बीच में इर्रेशनल नंबर लिखना है। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स के वैल्यूज लिखने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पहले मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं। 5 डिवाइड बाई 7, सो 0.0 7 7 जा 49, बचा कितना 1, पॉइंट डाला है तो 0, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, पॉइंट डाला है तो 0, 7 4 जा 28 एंड सो ऑन। सो इट इज 0.714 एंड सो ऑन। ये 9 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 11, 0.0 11 8 जा 88, बचा कितना 2, पॉइंट डाला है 0, 11 1 जा 11, बचा कितना 9, फिर से 9 बच गया। इसका मतलब 8181 यू बार बार आने वाला, तो 0.8181 एंड सो ऑन। अब इनके बीच का इर्रेशनल नंबर लिखना है। इनके बीच का क्या लिखना है, राइट डाउन 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन ये। सो ये दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर लिख देना। अब देखो कैसे लिखता हूं मैं, है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना तो मजा आ जाएगा। अब ये दोनों के बीच में, तो दिस इज 0 पॉइंट, ये 7 1 है ना, तो 7 1 आगे 4 है, तो इनके बीच में ऐसा लिख दूं मैं कि 7 1 के बाद 7 2 आता है ना, ऐसा आ सकता है बीच में 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 एंड सो ऑन। देखो इसके और इसके बीच में लाई करता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। वैसे ही 0.73 से स्टार्ट होगा जो इनके बीच में लाई करता है, 03 003 0003 00003 एंड सो ऑन। अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अगेन 0 पॉइंट। भैया बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, चलो 4 तक लिख देते हैं। तो 0.74 04 004 0004 00004 एंड सो ऑन। हमने 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 रैशनल नंबर लिख दिया। ये 2 रैशनल नंबर्स के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं वो हमने लिख दिए। आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वी हैव टू क्लासिफाई कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो मुझे बताइए, रूट ऑफ 23 मींस 23 इज व्हाट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, इर्रेशनल नंबर, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। रूट ऑफ 225 इज व्हाट, 15, हाँ 15/1 हो गया, रैशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। This is
टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर, खत्म हो गया। सो इट इज अगेन अ रैशनल नंबर, है ना, पढ़ा था हमने। इतना पढ़ने के बाद इससे क्या पूछ रहे हो सर? 478 मीन्स 7.478 बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को अभी हमने कन्वर्ट किया था p by q के फॉर्म में। सो अगेन दिस इज व्हाट? रैशनल नंबर। आगे बढ़ जाते हैं। 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 times 0 1। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं है। सो इसका मतलब दिस इज व्हाट? इर्रेशनल नंबर। आगे देखते हैं, चलिए 1.4 पे चलते हैं। 1.4 का पहला क्वेश्चन ही ऐसा है कि राइट डाउन, भैया ये क्लासिफाई करो कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि ये रैशनल है माइनस इर्रेशनल है। रैशनल प्लस इर्रेशनल इज इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल इज इर्रेशनल, है ना। रैशनल इनटू इर्रेशनल इज इर्रेशनल। तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब रैशनल माइनस इर्रेशनल, √5 जा नहीं रहा, √5 कहीं नहीं जा रहा, है ना, √5 कहीं नहीं जा रहा है। तो दिस इज व्हाट? इर्रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका मतलब है ये प्लस √23 माइनस √23 कैंसल, बचेगा क्या? 3। इसका मतलब 3/1 p by q के फॉर्म में है। सो इट इज व्हाट? रैशनल नंबर वेर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं भैया ये 2/√7 7/√7 √7 कैंसल, मतलब 2/7 इन द फॉर्म ऑफ p by q, इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, therefore it is rational number। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं फिर से 1/√2 1/√2 is what? नीचे √2 है, मतलब ये डिवीजन भी करो, एक √2 है। तो रैशनल अपॉन इर्रेशनल इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। सो इट इज गोइंग टू बी रैशनल नंबर। रूट गया नहीं इसका, इसलिए टोटल क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब देखो पाई हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। पाई का वैल्यू क्या है? पहले पाई होता है, पाई इज सरकमफ्रेंस, कोई भी सर्कल का सरकमफ्रेंस को जब उसके डायमीटर से डिवाइड कर दोगे, मतलब पेरीमीटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बचती है कांस्टेंट, दैट इज नोन एज पाई। सो पाई हमेशा, वी नो दैट सी और डी क्या है भैया? ये तो मेजरमेंट है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है ये दोनों। लेंथ इज व्हाट? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। डायमीटर भी लेंथ है, स्केल से मेजर करते हैं। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये क्या होता है? हमेशा इर्रेशनल नंबर। जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप काउंट करते हो तो ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। सो पाई हमेशा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। सो अगर पाई इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर, सो 2π इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर ना, खत्म यार। 2π इज इर्रेशनल नंबर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप देखिएगा, सो 3 + √3 × 2 + √2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, तो मतलब ब्रैकेट ओपन करना है। क्या करूंगा मैं? 3 को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 3 × 2 + √2 माइनस √3 इंटू सॉरी प्लस √3 इंटू 2 + √2। क्या करूंगा? इसको ओपन ब्रैकेट, ओपनिंग द ब्रैकेट। सो 3 × 2 = 6, फिर 3 × √2 विल बी 3√2, √3 × 2 विल बी 2√3, √3 × √2 विल बी √6। 3 × 2 = 6, रूट के अंदर खत्म हो गई कहानी इसकी। क्या करोगे, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है कि ऐड कर सके, लाइक टर्म्स है ही नहीं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज 2 मेथड से करूंगा, 3 + √3 इंटू 3 - √3। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a + b
इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 भी कर सकते हो, जैसे अभी अभी किया था। सो मेथड नंबर 1 फॉर्मूला वाइज करता हूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स a इज व्हाट 3, सो 3 का स्क्वायर, माइनस b इज व्हाट √3, सो √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, 9 माइनस 3 इज व्हाट 6। खत्म होगी कहानी। अब यहां पे मेथड नंबर 2 देखो, जो अभी अभी हमने एक्सपांशन वाला किया था। सो 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, जब एक्सपांड करूंगा तो क्या होगा, 3 इंटू द होल ब्रैकेट 3 इंटू 3 माइनस √3 एंड √3 इंटू द होल ब्रैकेट प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अब जब एक्सपांड करूंगा सो दिस इज √3 3 9, 3 इंटू √3 माइनस है तो माइनस 3 √3 प्लस √3 इंटू 3 इज व्हाट अगेन 3 √3, ब्रैकेट के आगे प्लस है तो साइन सेम रहेगा, प्लस √3 इंटू √3 विल बी √9, √9 हो गया। अब देखो जरा क्या हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 3 √3 प्लस 3 √3 विल बी 0 √3 तो कैंसिल। दिस इज 9, ये क्या है प्लस, √9 is what 3, so 9 plus 3 will be √3। देखो ये गलती कर ली हमने, क्या किया हमने, ये माइनस था प्लस कैसे लिख दिया तुमने, है ना। सो क्या लिखोगे आप लोग यहां पे, माइनस √3 इंटू √3 इज √9, √9 इज व्हाट 3, सो ये माइनस है माइनस 3, 9 माइनस 3 इज व्हाट, यस इट इज 6। खत्म हो गया। सो ऐसे एक्सपांशन से भी कर सकते हो, ओपनिंग द ब्रैकेट से, तो आपकी मर्जी है। अब यहां पे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 आपको करने के लिए दूंगा, मेथड नंबर 1 मैं करूंगा। दिस इज √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर। हम इसको मेथड नंबर 2 में कैसे लिख सकते थे, √5 plus √2 the whole square. It means that it is √5 plus √2 into √5 plus √2। सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, मल्टीप्लाई करो वापस ओपनिंग ब्रैकेट। और यहां पे मैं करने वाला हूं a प्लस बी द होल स्क्वायर से, सो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। a is what √5, b is √2 the whole square, so a का स्क्वायर मीन्स √5 है a, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, a is what √5 इंटू b is what √2 प्लस b का स्क्वायर, b is what √2 उसका स्क्वायर। √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 इज √10, है ना। √5 इंटू √2, 5 टू द 10 रूट के अंदर, और √2 का स्क्वायर इज व्हाट 2, 5 प्लस 2 इज व्हाट 7, 7 प्लस 2 √10। जो लाइक टर्म्स थे वो ऐड कर दिए, √10 वाला अलग से लिख दिया। अब ये वैल्यू मिली, इसका आगे सॉल्व करने का है, दिस इज योर होमवर्क, ओपनिंग द ब्रैकेट वाला मेथड, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी होमवर्क मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x माइनस वाई, x प्लस वाई, इट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग करोगे और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा देर पहले यहां पे किया हुआ है, यहां पे किया हुआ है, दिख रहा है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी सेम है। सो आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा यूनिक सा है बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया पाई अगर c/d लिख दूं, तो पाई अगर मैं c/d लिख दूं तो ये तो p/q के फॉर्म में दिख रहा है। किसके फॉर्म में दिख रहा है, p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल गलत। क्या होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग। वाई, क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट कैसे, जब हम सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर रहे हैं, एक सरकमफ्रेंस है, उसको जब सरकमफ्रेंस का वैल्यू निकाल के डायमीटर से डिवाइड करोगे
तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, दैट इज 3.1416। वो जो भी बड़ा नंबर आता है वो वैसा ही नंबर बार बार आता है, तो उसको हमने पाई एक नाम दे दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है भाई, सरकमफ्रेंस इज लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, है ना, सर्कल का लेंथ ऑफ बाउंड्री। और डी में मतलब क्या है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, सेगमेंट का लेंथ होता है, दिस इज ऑल्सो लेंथ। सो ये दोनों जो है ना वो स्केल से मेजर किया जाता है, मेजरिंग स्केल, है ना। तो ये जो स्केल, जब हम स्केल से मेजर करते हैं, सो इट गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो हमको इससे ये बात पता चल जाती है कि एक तो सरकमफरेंस इर्रेशनल है, एक तो डायमीटर इर्रेशनल है ना, इर्रेशनल नंबर है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी इर्रेशनल है तो सरकमफरेंस अगर इर्रेशनल है या फिर डायमीटर इर्रेशनल है, देयरफॉर पाई इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। खत्म हो गई कहानी। तो ये पूरा चार्ट अगर दिमाग में बैठ गया ना, खत्म। स्केल से जो भी मेजरमेंट करते हो वो हमेशा अप्रोक्सीमेट देता है, एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आर ऑलवेज इरेशनल। दैट्स व्हाई वी नो दैट एक तो सरकमफरेंस इरेशनल होगा या फिर डायमीटर इरेशनल होगा। दैट्स व्हाई सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर लोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर, मतलब पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ चलते हैं। अभी तक हमने लास्ट टाइम जो किया था, वी हैव रिप्रेजेंटेड रूट ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन, मतलब रूट ऑफ 5 या रूट ऑफ जो भी था अंदर वो डेसिमल फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ पे एक डेसिमल फॉर्म में नंबर है रूट ऑफ 9.3, उसको नंबर लाइन में हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करें तो क्या करोगे, एक जरा ध्यान से देख लेना। पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, ओके। अब इसमें क्या करोगे ना, एक जीरो मार्क करो। क्या मार्क करोगे, जीरो। एक क्या मार्क करेंगे भाई, जीरो मार्क करेंगे। तो दिस इज अवर, एक पॉइंट लिया और जितना भी रूट ऑफ 9.3 दिया, सो उसमें 9.3 में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 10.3। तो पहले 10.3 का एक सेगमेंट बनाओगे, ओके। सपोज किया यहां से ए ले लिया और ये बी ले लिया, 10.3। मैं स्केल ले लेता हूं, तुमको समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा स्केल से। सो स्केल ले लेते हैं, वो स्केल और ये हम लोग रूलर और ये कंपास यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अलग रख दिया, अब ये रूलर ले लिया। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10.3 मतलब यहां तक आएगा, है ना। 10.3 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 10.123 है ना, ये 10.3 हो गया हमारा। 10.3 ग्रीन से करता हूं, दिस इज 10.3। चलो हटा दें, अब ये हो गया 10.3। दिस इज अवर 10.3, दिस इज पॉइंट बी। अब क्या करूंगा मैं, ये ए बी जो लिया 10.3 उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मोर देन हाफ ले लिया। ऊपर एक आर्क कट किया, नीचे एक आर्क कट किया। अब यहां बी पे रखा, फिर ऊपर नीचे कट करूंगा, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। सो ये करने के बाद में एक लाइन बनाऊंगा मैं, बराबर है, ये लाइन बना दिया, ठीक है। सो ये हमको जो मिला ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये बाइसेक्ट भी करेगा। दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद में हम ये इसको सेंटर पकड़ेंगे, दिस इज इसको ये एक सेंटर पकड़ेंगे, यहां से ए तक रेडियस लेंगे और क्या ड्रॉ करेंगे,
एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्टेप समझ लेना। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब क्या किया था पहले हमने ये ए से बी तक 10 सेंटीमीटर लिया था, है ना। दिस इज व्हाट 10.3, जितना भी था रूट के अंदर उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा। और फिर हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। अब क्या करेंगे, बी से 1 सेंटीमीटर अंदर लेंगे। ओके, चलो 1 सेंटीमीटर हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग स्केल ले लेते हैं, फिर से। तो फिर से जब हम स्केल ले रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सो यहां से 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं अंदर में, ठीक है। देखिए यहां से 1 सेंटीमीटर यहां अंदर ले लिया, 1 सेंटीमीटर, है ना। दिस इज 1 सेंटीमीटर अंदर ले लिया। अब क्या करूंगा भाई, यहां पे एक परपेंडिकुलर मार्क करूंगा। क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। एक तो ये ले लेता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहां पे, किधर यहां पे देखो 90 डिग्री मार्क कर ली हमने। और फिर क्या करूंगा मैं, ये 90 डिग्री मार्क कर लिया। अब एक लाइन बना देता हूं 90 डिग्री का। नाउ दिस इज आवर 90 डिग्री, दिस इज आवर 90 डिग्री, बराबर है। देखो तो हमने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर लिया। ओ से ये सी नाम डाल देता हूं मैं। दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब ये जो हमने लिया, दिस डिस्टेंस विल गिव यू रूट ऑफ 9.3। रूट ऑफ 9.3 सी के इधर रखा और यहां से ये यहां तक डिस्टेंस लिया, जिधर पे वो सेमी सर्कल को कट कर रहा है। और इसका हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो दिस इज रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं। ओके, सिंपल हो गया। और इसका जो कंक्लूजन देखना है किधर भी देखना, तो एनसीईआरटी पे आप देख सकते हो। हमको ड्रॉ करने के लिए आता है, तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया रूट ऑफ 9.3। आप 7.8 हो, कोई भी डेसिमल फॉर्म में होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। जितना भी वैल्यू दिया रहेगा उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा लेके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर बी से 1 सेंटीमीटर अंदर लोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये परपेंडिकुलर ने जहां पे भी सेमी सर्कल को कट किया, ये सी को सेंटर पकड़ के वहां से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन पे कट करेगा। दैट इज रूट ऑफ दैट नंबर। ओके, चलिए अब आपको एक एक चीज मैंने ड्रॉ करके बताई। आप 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो ड्रॉ जरूर करना। लिखने से आता है बेटा, देखने से नहीं आता है, तो लिखना जरूर। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले कि अगर कोई टर्म है, दिस इज a प्लस बी, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी होता है। जब प्लस में आएगा तो उसका साइन चेंज कर दोगे तो वो टर्म का कॉन्जुगेट मिल जाता है। वैसे ही a माइनस बी कोई टर्म है तो उसका कॉन्जुगेट विल बी a प्लस बी। खत्म हो गई कहानी। तो कॉन्जुगेट अगर समझ जा रहे हो तो भैया क्वेश्चन समझ जाएगा। अब ये 1/√7 है, मुझे ये बताओ, नीचे एक ही टर्म है रूट में, हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि डिनोमिनेटर जो इर्रेशनल नंबर दिख रहा है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ऊपर का देखो भी मत, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करो बस। सो मतलब रूट हटाने का है बेसिकली डिनोमिनेटर में। सो भैया ये अगर अकेला टर्म है √7, सो इसको अगर मैं √7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चला जाएगा। तो नीचे अगर √7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब नीचे एक ही टर्म होगा रूट में, तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रूट हट जाता है। सो 1 into √7 विल बी √7 एंड √7 into √7 विल बी 7। मतलब डिनोमिनेटर का रूट हट गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। वी हैव रैशनलाइज्ड दिस डिनोमिनेटर। काम खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब 2 टर्म्स है, यहां पे दिख रहा है 1/√7 माइनस √6, ये 2 टर्म्स वाले हैं। अब इसको कैसे रैशनलाइज करोगे, तो ये जब 2 टर्म्स होते हैं तो रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। दिमाग में बिठा लो, नीचे 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं तो रैशनलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अब मैंने बताया था टर्म अगर a प्लस बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी है।
अगर टर्म a माइनस बी है तो उसका कॉन्जुगेट a प्लस बी है, साइन चेंज कर दो बीच वाली। सो इसका टर्म है डिनोमिनेटर में √7 माइनस √6, तो उसका कॉन्जुगेट विल बी √7 प्लस √6, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया √7 प्लस √6 से। अब इससे क्या हुआ, तुमको बात समझ में आई? डिनोमिनेटर में तुमको मिल गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में। सो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, ऐसे ही पढ़े थे हम लोग। सो ऊपर 1 इंटू सेम थिंग विल बी सेम थिंग, दैट इज √7 प्लस √6, बट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इज व्हाट √7 उसका स्क्वायर, माइनस वाई इज व्हाट √6 उसका स्क्वायर। सो ऊपर √7 प्लस √6, बट नीचे √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर इज 6, सो 7 माइनस 6 इज 1, ऊपर √7 प्लस √6। बात समझ में आ गई? डिनोमिनेटर फिर से रूट हट गया, मतलब डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। अब ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि क्यों हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है ना वो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इक्वेशन ये वाला एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उससे रूट हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं दिस इज 1 बाई √5 प्लस √2, अगेन वही है ना। मतलब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो √5 प्लस √2 का कॉन्जुगेट इज √5 माइनस √2, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया √5 माइनस √2 से, मींस दिस इज x प्लस वाई, दिस इज x माइनस वाई। सो अगेन वी हैव अ फॉर्मूला, क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 इंटू सेम थिंग विल बी सेम थिंग, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। सो ऊपर √5 माइनस √2 ऐसे रखा, बट नीचे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, सो 5 माइनस 2 विल बी 3, ऊपर √5 माइनस √2 हो गया ना, डिनोमिनेटर का रूट चला गया, मतलब रैशनलाइज हो गया। अब मैं चाहूंगा कि ये सेम क्वेश्चन है, अगेन दो टर्म्स हैं, आप होमवर्क करोगे और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप भेजोगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स देखते हैं। सो लॉज ऑफ इंडाइसेस है ना। अब जरा ध्यान से देखो, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट 1, बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर मैं बोलूं एनीथिंग रेज टू माइनस m तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a रेज टू m, a रेज टू m माइनस m इज व्हाट 1 अपॉन a रेज टू m। वैसे ही a रेज टू m इंटू a रेज टू n रहेगा तो क्या होता है, पावर ऐड होता है, a रेज टू m प्लस n हो जाता है। वैसे ही a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n होगा तो a रेज टू m माइनस n हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि a रेज टू m द होल रेज टू n होगा तो a रेज टू m इंटू n हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं a बाई बी द होल रेज टू m बोल दूं सो इट इज a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। सिमिलरली अगर फॉर्मूला a इंटू बी द होल रेज टू m है, इसका मतलब पावर दोनों में चला जाएगा, a रेज टू m इंटू b रेज टू m। अब अगर मैं लिखूं a बाई बी द होल रेज टू माइनस m, सो ये हो जाएगा a बाई बी द होल, दिस उल्टा रेसिप्रोकेट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये b बाई a हो जाता है, द होल रेज टू m हो जाता है, नेगेटिव हट जाता है। ओके, सो सिंपल बातें हमने सीख ली। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। और अगर ये मतलब हमने बेसिक पढ़ लिया, फॉर्मूला याद रख लिया, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा मित्रों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 64 रेज टू हाफ। 64 रेज टू हाफ ये क्या है, मुझे ये बताओ, इसका वैल्यू निकालना है। तो 64 का मतलब हम अगर 64 का
प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं मैं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना। 2 1 जा 2 तो एक बचा, एक और 2 12, तो 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हम 2 raised to 6 is what 64, the whole raised to half। हमारे पास एक फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, a raised to m the whole raised to n होगा तो a raised to m into n लिखोगे। वैसे ही अगर मैं इसको देखूं तो 2 raised to 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना। सो इसका मतलब ये 2 1 जा 2, 3 जा हो गया। इसका मतलब क्या बचा, 2 raised to 3 बच गया, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब वैल्यू इज व्हाट 8। सिंपल। एक मैंने पहले ही बताया, फॉर्मूला अगर हमको याद रहता है ना तो हम कौन से भी मतलब बेसिक स्ट्रांग हो जाती है। बेसिक स्ट्रांग हो गई तो कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज 32 raised to 1/2, 32 raised to 1/2। अभी देखो 32 का हमने निकाला, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला, देखो 32 मतलब यहां से तो कितना हो जाएगा, 2 raised to 5 हो जाएगा। 32 क्या हो जाएगा, 2 raised to 5 the whole raised to half। वापस से वही फॉर्मूला, a raised to m the whole raised to n will be equals to a raised to m into n। so this is 2 raised to 5 the whole raised to 1/2। 1/5 है, देखो क्वेश्चन को मिसप्रिंट मत लिख कर देना, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन 32 raised to 1/5 है। सो 32 मीन्स 2 raised to 5 हो गया, द होल raised to 1/5। इट मीन्स 2 raised to 5 into 1/5, 5 get cancelled off, 2 raised to 1, it means what 2। सिंपल, वैल्यू निकल गई यार। आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज 125 the whole raised to 1/3। 125 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें सो 5 के टेबल में, बिकॉज यूनिट प्लेस 5 है। सो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 10 गया तो कितना बचा, 12 में से 10 है तो 2 और 2 और 5, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा, दिस इज 5 raised to 3। 5 raised to 3 is what 125 the whole raised to 1/3। again we have the same formula, कौन सा, a raised to m the whole raised to n। so a raised to m into n, 3 get cancelled off, 5 raised to 1, it means what 5। है ना, कितना सिंपल है मित्रों, देखो। and this is 9 raised to 3/2। अब 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। so 3 का स्क्वायर the whole raised to what 3/2। again same formula, a raised to m the whole raised to n। so this is 3 raised to 2 into 3/2, 2 get cancelled off, 3 raised to 3 यानी कि 3 into 3 into 3, 3 बार 3। so this is 27 मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म। आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी करते हैं। दिस इज 32 raised to 2/5। अभी 32 का प्राइम फैक्टर निकालता है, 2 raised to 5। so 2 raised to 5 the whole raised to 2/5। it means 2 raised to 5 into क्या हो जाएगा, 2/5, 5 get cancelled off, this is 2 raised to 2, it means 2 into 2 that is 4। अब देखो ये मैं चाहूंगा एक ये आप लोग होमवर्क करोगे और आंसर के तौर पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे आंसर, ठीक है। इतना कर सकते हैं, ये भी इसी वही एक 16 का निकालेंगे, प्राइम फैक्टर डाल देंगे, वापस से a raised to m the whole raised to n का फॉर्मूला, सिंपल। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाता है ना तो आंसर जल्दी आता है। दिस इज 125 the whole raised to -1/3। सो 125 का 5 raised to 3 निकाला हमने, सो लिख दिया 5 raised to 3 the whole raised to -1/3। सो अगेन a raised to m the whole raised to n मतलब 5 raised to 3 into -1/3, 3 get cancelled off, 5 raised to -1, it means 1/5 raised to 1। है ना, पढ़ा ना हमने कि a raised to -m is what 1/a raised to m। वही वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, खत्म हो गई कहानी। आगे बढ़ जाते हैं मित्रों, दैट इज 2 raised to 2/3 इंटू, ये पॉइंट का मतलब है इंटू 2 raised to 1/5। अब क्या हो गया इसमें, ये किसके फॉर्म में है, तो हमको दिख रहा है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a raised to m into a raised to n।
So this is a raised to m plus n. So this is 2 raised to 2 by 3 plus 1 by 5. अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है क्या, अलग अलग है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2s are 10 plus 3 1s are 3 the whole upon 5 3s are 15. It means 2 raised to 10 plus 3 is 13. 13 by 15 हो गया ओम भट्ट स्वाहा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिंप्लीफाई मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है. 1 upon 3 raised to cube the whole raised to 7. It means ये ऐसा है कि a by b the whole raised to m. So ये क्या हो जाएगा, a raised to m upon b raised to m हो जाएगा. इसका मतलब ये पावर जो है 1 को भी जाएगा और 3 raised to 3 को भी पावर जाएगा. So 1 raised to anything is 1 self, है ना. अब ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 3 7s है ना, 3 into 7 हो गया. It means 1 upon 3 raised to 21. So इसको लिखा, या फिर ऊपर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हो, या ये ऊपर जाएगा तो 3 raised to minus 21 हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सोचना क्या है इसमें. 11 raised to half upon 11 raised to 1/4. कैसे फॉर्म में, a raised to m upon a raised to n. So a raised to m minus n. So 11 raised to half minus 1/4. So 11 raised to, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1s are 4 minus 2 1s are 2 upon 4 2s are 8. So this is 11 raised to 4 minus 2 is 2 2 by 8. So this is 11 raised to 2 1s are 2 2 4s are 8. So 11 raised to 1 by 4 खत्म. फॉर्मूला एक बार आता रहेगा ना तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों. This is the last question. 7 raised to half into 8 raised to half. So we have a formula, a raised to m into b raised to m. So it is a into b the whole raised to m formula है कि नहीं है. So वैसे ही 7 into 8 the whole raised to half बचेगा. 7 8 is 56, 56 raised to half. कद यहां पे हमने ये एनसीईआरटी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप लोग ने सॉल्व किया. बहुत इजी लगा होगा, और जितनी बार करोगे ना उतनी बार मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी. तो ये लिख लिख के सॉल्व करना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता है. तो जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग को नोटबुक पेन के साथ सॉल्व करते रहना है. तो जो भी स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में अभी पहुंचे हुए हैं, तो यहां से बेसिक की शुरुआत हो गई, तो जरूर ये सीरीज को फॉलो करना, और हर एक जो भी बेसिक है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होते जाएगी ये सीरीज के द्वारा, दैट इज सीबीएसई सिंप्लीफाइड. तो एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे. एंड अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो जरूर अपने अपने दोस्तों को, 9th वाले दोस्तों को शेयर करना, और एक लाइक कर दो भैया, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारा शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. एक कमेंट कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा. Download the app now.